हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट जो थे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है वो बताया है। और उस पर बेस्ड अपन को अब आज जो है आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आज जो अपन को वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज मैंने मतलब आपको जो कल पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बता दिया था सारा कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, मीन्स फैक्टर एंड आपका मल्टीपल है क्या क्या होते हैं, ये एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको पिछले मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ। आज अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। कि आपके सामने जैसे ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। क्योंकि जब आप कांस्टेबल लेवल की या एसएससी जीडी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं या इंडियन आर्मी की एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको दशमलव या आपको भिन्न दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा, तो उस फ्रैक्शन का आपको क्या निकालना है, तो आप जस्ट उसका एलसीएम निकालना है या क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इस तरीके के संख्याओं का आप एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस पर अपन को आज वर्क करना है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप क्या करें, अच्छे से हेडिंग डालें और इसको समझने का ट्राई करें। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये बता दिया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो आज मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्योंकि एचसीएफ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अपन अच्छे से एक वीडियो अच्छे से इस पर एचसीएफ ही पढ़ेंगे उस वीडियो में। और एचसीएफ के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अभी थोड़ा सा समझ लेना है कि हाँ एचसीएफ होता क्या है और जनरल अपन एचसीएफ निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो एचसीएफ अगर मैं बोल रहा हूं आपको तो आपको पता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं आपको कि 2, 4 और 8 का आप एचसीएफ निकालो तो आप मेरे को बता दोगे कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखोगे तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें कॉमन है। तो आपका एक तरीका होता है जो आप पढ़ते आए हैं और करते आए हैं कि जिस तरीके से आप भाग मतलब जिस तरीके से आप क्या एलसीएम निकालते थे भाग विधि से, उसी तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे कि इसमें 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और वहां तक भाग दे, वहां तक आपको भाग देना है जहां तक संख्याओं में एक ही संख्या से पूरा का पूरा भाग जा रहा है। जहां तक संख्याओं में एक ही संख्या से पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे यहाँ पर इसमें भी 2 से जा रहा था, इसमें भी 2 से भाग जा रहा था और इस संख्या में भी 2 से भाग जा रहा था। बट अगर यहाँ पर आप भाग देंगे तो आप ये बता सकते हैं कि 1 से भाग दूंगा मैं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 1 से तो आप भाग देते रहेंगे तो जाता ही रहेगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है। तो 1 का भाग नहीं, 1 को छोड़कर दूसरी संख्याओं का आपको भाग देना है। तो आप अगर 1 को छोड़कर 2 का भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 का भाग इस 1 में पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसलिए यहीं तक आपको इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है और इसका आप एचसीएफ बता देंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, आप एचसीएफ बता देंगे इसका 2। तो इस 2 का मतलब सिंपल मतलब ये है कि 2, 4 और 8 में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, वो है आप बता देंगे क्या, 2। उसी प्रकार मैं आपको और थोड़ा सा आगे समझाने का ट्राई करता हूं कि आपको अगर मान लो मैं एचसीएफ निकालने का बोल रहा हूं और आपको 35 और 40 का आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, 35 और 40 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे कि एक तरीका तो ऐसे है कि इसको भाग दें आप, कि आप इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, 5 8 40 और अब इसमें आपका पूरा का पूरा भाग, किसी संख्या का पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो 5 आया, ये जो 5 है, ये 5 क्या है ये समझना है आपको कि ये 5 इस संख्या में और इस संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब इससे ज्यादा बड़ा कोई इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। और जब भी किन्हीं 2 संख्याओं में से या तीनों से 2, 3, 4 संख्याओं में से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो जो संख्याएं बचती है आपके पास जो संख्याएं बचती है, इसको आप ध्यान से सुने समझे, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ये मैं आपको एक बार और एचसीएफ में पढ़ूंगा, बट यहाँ पर भी आप इसको समझ के चले कि जब भी 2 संख्याओं में से आप बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकाल लिया आपने, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 4 और 8, इसमें से बड़ी संख्या कॉमन निकाल लो, तो आप बताओगे बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है
वो है 4। वैसे कॉमन इनमें 2 भी है, आपको पता चलेगा इसमें 2 और इसमें भी 2 है, तो 2 भी कॉमन है। बट आपको ये ट्राई करना है कि बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो कॉमन निकाल लें, और जब बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकाल लेंगे तो उसी बड़ी से बड़ी संख्या को क्या बोलेंगे आप, HCF। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि इस 4 और 8 का HCF अगर आप बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि ये 4 और 8 था तो आपको HCF बाहर निकाला तो आपने 4 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 1,8 कि इस 1 कॉमा कितना बचा आपका 2, 1 कॉमा कितना बचा 2, कि जब इस 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपने यहाँ से क्या किया, HCF बाहर निकाल लिया, तो ये जो संख्या है बचती है यहाँ पर ये 1,2 बचा, जैसे यहाँ पर आपका बचा था ये क्या 7,8। तो ये संख्याएं हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है सहअभाज्य, हमेशा क्या होती है सहअभाज्य। और ये मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है कि सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य का सिंपल मतलब ये है कि जिनका HCF 1 हो, ये संख्या हमेशा क्या बचती है, मैंने बताया कि ये संख्या हमेशा क्या बचती है सहअभाज्य। ये 7 और 8 क्या बचा आपका सहअभाज्य। तो जैसे 7 और 8 लेंगे आप तो इनका आप HCF निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे तो इनमें एक से बड़ी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एक से बड़ी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनमें एक से बड़ी किसी भी संख्या का भाग दोगे तो ना ही एक साथ, मतलब ऐसा नहीं करना है कि इसमें एक से बड़ी 2 का भाग दूंगा तो इसमें जा रहा है, इसमें भी जाना चाहिए, दोनों में एक साथ एक से बड़ी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसलिए इसका HCF क्या आएगा तो आप बता देंगे HCF 1 आएगा। और जिन संख्याओं का HCF 1 आता है उन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चलेगी कि जब भी किन्हीं संख्याओं का आप HCF निकाल लेंगे, जब भी 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का आप HCF निकाल लेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है उसमें से वो बाहर निकाल लेंगे, तो जो आपका नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, तो वो आप बता देंगे वो बचेगा सहअभाज्य। ठीक है, या प्राइम नंबर, उसको ही क्या बोलेंगे आप, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा को प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ ले कि को प्राइम नंबर होता क्या है। मैं आपको बता रहा हूं क्या को प्राइम नंबर क्या होता है, ये आप समझ ले, क्योंकि अगर ये ही पता नहीं है तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत आएगी इस चैप्टर में। तो मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको समझने का ट्राई करें कि जैसे मैं आपके सामने संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 3,5, मैंने क्या लिखा 3,5। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, और इसका अगर HCF निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि HCF निकालना, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और जो इन दोनों में आता हो कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आता हो वो इसका निकालना है गुणनखंड। तो आपको पता चलेगा कि 3 के गुणनखंड 1 × 3 होता है, 5 के गुणनखंड 1 × 5 होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी फैक्टर, इसके 3 और 5 के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, तो आप बता देंगे इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। और मैं यहाँ से ये बता सकता हूं कि जब इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 है तो इनका जो HCF होगा वो आप क्या बता देंगे, तो इनका HCF क्या होगा 1। तो एक तो आपके पास HCF निकालने का ये तरीका है कि 3,5 करके आपने HCF निकाल लिया कि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, या एक आप फैक्टर करके देख ले कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो आपने यहाँ से देखा कि ये 1 है और ये 1 है। तो जब भी दो संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो HCF हो वो क्या हो 1 हो, तो उन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, या क्या बोलते हैं उन्हीं को को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा आपके सामने कि मैं लिख रहा हूँ 11,13, तो आप यहाँ पर देखें कि 11,13 में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। आपको ये सोचना है कि 11,13 में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। मैं HCF छोड़कर यहाँ क्यों लाया हूँ आपको, क्योंकि ये चीज उससे रिलेट करती है HCF से, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी कि को प्राइम नंबर होते क्या है, और HCF का थोड़ा थोड़ा मीनिंग इसमें आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 11,13 है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपको कैसे निकालना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ रही है तो इसके फैक्टर निकाले 11 के, तो इसके फैक्टर आएंगे 1 और 1 फैक्टर आएगा क्या 11, मतलब एक फैक्टर क्या आएगा आपका 11 और एक फैक्टर क्या आएगा इसका 1। उसी प्रकार इस 13 के कितने फैक्टर आएंगे, तो आप बता देंगे एक फैक्टर आएगा 1 और एक फैक्टर आएगा 13, क्योंकि 13 के इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते अपन 1,13, और 11 का जो गुणनखंड होता है 1,11 होता है।
ये जो गुणनखंड करना है, ये फैक्टर करना है, ये मैंने पहले वीडियो में अच्छे से बताया है और फैक्टर एक अलग से टॉपिक भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ तो आप वहाँ जाकर देखें, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट में जो चीज़ मैंने 1 घंटे में बताई है वो मैं 2 मिनट में बताऊंगा। तो आपके सामने साथ में क्या होगा, ये जाजती होगी या गलत होगा आपके साथ, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको समझें, वहाँ जाकर आपको अगर फैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं तो या तो इसका पिछला वीडियो देखें या फैक्टर वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसके फैक्टर क्या है, 1,11, 11 के फैक्टर 1,11 और 13 के फैक्टर है 1,13। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें बता देंगे सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। और जब भी दो संख्याओं का आपके सामने संख्याओं का HCF अगर क्या हो, 1 हो, तो वो संख्या है हमेशा क्या होती है, तो वो संख्या है हमेशा आप बता देंगे क्या होती है, तो वो होती है को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुछ आप कैसे बता सकते हैं, तो कुछ रूल हैं वो भी लिख लें कि दो जो होती है, दो क्रमागत संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती है, हमेशा सहअभाज्य होती है, हमेशा को प्राइम होती है। ये आप समझ के चले कि इसका जो लिखा है मैंने यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने कि मैंने लिखा मान लो 7,5, मैंने लिखा 7,5, या मैं लिख रहा हूँ मान लो कि मैंने लिखा 3,4, ठीक है, 3,4। तो 3,4 क्या है, तो आप बता देंगे 3,4 क्या है आपका दो क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे 1 के बाद 2 नहीं आता है, इसी प्रकार 2 के बाद 3 आता है, इसी प्रकार 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो ये संख्या क्या है, क्रमागत, आप बता देंगे क्रम से चल रही है। तो दो क्रमागत संख्या है, कितनी, 2, ये इतना नहीं लेना आपको 1 2 3 4 5, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती है, तो आप बता देंगे क्या होती है, सहअभाज्य। कैसे कि आप 1,2 ले लो, तो इनमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन आपका HCF क्या आएगा, तो आप बता देंगे 1 आएगा। आप 2,3 ले लो, ये दो क्रमागत संख्याएं ली तो इनका HCF 1 होगा। इसी प्रकार जो भी दो क्रमागत संख्याएं होती है, जैसे आप कोई सी भी ले लो, जैसे आपने 28,29 लिया तो इनका HCF भी क्या आएगा, तो इनका HCF 1 आएगा। आप 65,66 ले लो तो इनका HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा। आप 100,101 ले लो तो ऐसी सारी संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 होगा। और अगर HCF 1 होगा तो वो संख्या क्या होगी, को प्राइम। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अपन आते हैं कहीं पर अपन अपने HCF के, कि मैं आपको क्या समझा रहा था कि HCF निकालते कैसे है। तो HCF इस तरीके से निकाल सकते हो आप, और एक तरीका मैंने अभी बताया कि आप फैक्टर निकाल लो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हो। ये तरीके आपको समझ में आए होंगे कि ये एक भाग विधि है और एक वो विधि है कि आप फैक्टर कर लें, को प्राइम फैक्टर निकाल लें और HCF निकाल लें। एक तरीका और है, वो भी मैं समझा देता हूं, या फिर अपन जो HCF पढ़ेंगे उसमें वो तरीका मैं बताऊंगा। क्योंकि एक तरीका और है क्या, डिफरेंस मेथड, जो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा, इसका एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन HCF का, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको जितनी जरूरत है उतना मैंने बता दिया है HCF के बारे में। अब अपन आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। आपको पूछा जाता है कि दशमलव संख्याओं का LCM या मतलब LCM या HCF निकालना। तो इन संख्याओं को समझने से पहले अपन पहले समझते हैं काई का, तो आप बताएंगे पहले अपन समझते हैं भिन्नों का, ठीक है। पहले अपन को समझना है भिन्नों का HCF कैसे निकालेंगे, उसके बाद अपन आएंगे दशमलव संख्याओं के LCM HCF पर। आपके पास इस तरीके से संख्या है कुछ, और इनमें आपको बताना है कि इनका LCM और HCF आप कैसे निकालोगे। तो आप इनको समझने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया है कि अगर आप कुछ छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको करना आना चाहिए। कि आपको दे रखा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको क्या, कि 5/12, 20/18, 7/24 का HCF बताना है। और ये क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे मैं आपको ऐसे अगर बोल रहा हूं इनका LCM HCF बताना है आपको, बट अगर मैं आपको यूं बोल रहा हूं कि आप 5, 20, 7 का क्या निकालो, LCM निकाल लो, तो आप इजीली निकाल देंगे, ठीक है। इसका LCM निकालना तो आपको आ गया होगा, मैंने बता भी दिया है कैसे कैसे LCM निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीजें अपन ने समझ ली है। तो इनका LCM आप निकाल सकते हो कि सबसे बड़ी संख्याओं को पकड़ो, तो सबसे बड़ी संख्या है आप 20, और 20 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 तो इसके अंदर है,
तो 7 नहीं है, तो 140 जो आएगा आपका, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। ये कैसे निकालते हैं ऐसे, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बट अगर आपको इस प्रकार से संख्याएं दी हुई है कि बटे में है, दशमलव में है, तो इनका एलसीएम आप कैसे निकालोगे। जैसे ये है फ्रैक्शन में, इस प्रकार आपके सामने आएगा ये दशमलव में, तो इनका आप एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, उसको आपको समझना है। और अगर आपको समझ में आता है और नहीं भी आता है तो आप समझने का ट्राई करें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझने का ट्राई करें कि मैं अगर बोल रहा हूं आपको कि भिन्नों का एलसीएम निकाले, तो इसके लिए आप जस्ट लिखें कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का, इस प्रकार से आप लिख ले भिन्नों का एलसीएम। और जब एलसीएम निकाल रहे होते हो तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है अच्छे से अपनी कॉपी में, हेडिंग डालकर, नोट डालकर, कि जब भी भिन्न का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको अंश का क्या निकालना है, अंश का निकालना है आपको एलसीएम। और आपको जो हर है, आपका जो हर है, या आप का जो मतलब जो नीचे जो संख्या है, न्यूमिनेटर में जो संख्या है, उसको क्या करें आप, उसका क्या निकाले आप उसका निकाले आप एचसीएफ। मतलब जो चीज आप निकाल रहे हो, जैसे आपने एलसीएम निकाला है तो एलसीएम कहाँ आएगा, ऊपर, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम। और नीचे आपको क्या रखना है, उन संख्याओं का जो नीचे संख्या है, जैसे यहाँ पर 5/12 है, आपका कितना है 20/18 है, और आपका कितना है 7/24 है। तो आप जो ऊपर संख्याएं दे रखी है, जो ऊपर संख्या है, जो अंश में दे रखी है, जो अंश में संख्याएं दे रखी है, उनका क्या निकाले एलसीएम। और जो संख्याएं आपके हर में दे रखी है, जो संख्याएं नीचे दे रखी है, उनका क्या निकाले आप एचसीएफ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला तो आप लिख लें अच्छे से, इसको समझ ले और लिख ले कि अगर आपको भिन्नों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट जो अंश में आ रहा है, जो अंश में आ रहा है तो अंश का निकाले एलसीएम। और जो हर में संख्या आ रही है, जो संख्या हर में आ रही है, उन संख्याओं का क्या निकाले आप एचसीएफ, ठीक है। तो इस पर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को, इसको आप सोल्व कैसे करोगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो आपको जब भी इस प्रकार से भिन्न दे रखी है और उसका अगर एलसीएम निकालना है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगा देना है कि एलसीएम, जो आपको अंश में दे रखी संख्या उनका एलसीएम निकाल ले, और जो संख्या हर में दे रखी है उनका आप क्या निकाल ले एचसीएफ। जैसे कि आपके पास यही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है किसका, तो आप बता देंगे एलसीएम ऑफ किसका, तो आपके पास बचेगा 5, 20 और 7, किसका 5, 20, 7 का क्या निकाल दे आप एलसीएम। एंड एचसीएफ किसका निकालना है, तो आप बता देंगे एचसीएफ किसका, हर का, हर, और हर में क्या है, तो हर में बता देंगे आप 12, 18 और 24, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या आएगा, तो इस प्रकार से आपका आएगा, वहां से जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी क्या, तो वो आएगी आपकी एचसीएफ, मतलब संख्या का क्या आएगी वो एलसीएम। मतलब जब भी किन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऊपर रखना है और एचसीएफ को नीचे रखना है। दो संख्याओं के या भिन्नों के एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, अंश का एलसीएम और हर का क्या एचसीएफ। तो यहाँ पर आप जैसे इस क्वेश्चन में 5, 20 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 140, क्योंकि 5, 20, 7 का आप एलसीएम निकाल के देखिए 140 आएगा। और 12, 18, 24 का आप जैसे इस तरीके से भी अगर एचसीएफ निकालते हो, वैसे ये तरीका आपको करना नहीं है, मैं समझाऊंगा अच्छे से। जब अपन एचसीएफ पढ़ेंगे तो आप देखते ही कई संख्याओं में एचसीएफ बता दे रहे होंगे, या आप 20 से 30 सेकंड में एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो तरीका अपन पढ़ेंगे। बट अभी समझे कि एचसीएफ यहाँ से आएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 6 हो जाएगा, और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये होगा आपका 70/3, और ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 1 बचेगा 3 दूनी 6, 4, 3, मतलब 4/3। तो 22 से ही 4/3 क्या होगा, इस संख्या का क्या होगा आपका, इस भिन्न का क्या होगा, तो आप बता देंगे इस भिन्न का एलसीएम होगा जो क्या होगा 22/4, 22 से ही 4/3। कैसे आया इसको और समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं। पहले ये फॉर्मूला लिख ले कि एलसीएम निकालना है भिन्न का, तो एलसीएम किसका लेना है आपको, तो एलसीएम बता देंगे अंश का, जो अंश में संख्याएं दे रखी है उनका एलसीएम, और जो हर में संख्याएं दे रखी है उनका क्या ले आप एचसीएफ, ठीक है। हर का क्या ले एचसीएफ, ये होता है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला किसी भी भिन्न में, ठीक है। किसी भी भिन्न में आपको एचसीएफ निकालना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी संख्याएं दे रखी है तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं,
ठीक है। जब आपको भिन्न का एलसीएम निकालना है तो भिन्न का एलसीएम इस प्रकार से निकालना है आपको कि एलसीएम ले ले अंश का और हर का क्या ले ले एचसीएफ, हर का क्या ले ले एचसीएफ। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5, 6/25, कॉमा है आपके पास 8/15। तो इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मैंने बताया है कि एलसीएम में जस्ट क्या करते हैं, एलसीएम में अपन जो अंश दे रखा है, जो अंश दे रखा है उनका क्या ले ले एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे आप किसका 4, 6, 8 का, 4, 6, 8 का क्या ले लेंगे आप एलसीएम। और जो एचसीएफ है वो किसका लेना है तो 5, 25, 15, क्योंकि एचसीएफ किसका लेना है आपको हर, और हर में क्या है 5, 25, 15। तो एचसीएफ किसका निकाल देंगे आप, तो आप निकाल देंगे 5, 25, 15 का एचसीएफ निकाल देंगे। और इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही क्यों, मतलब जो भी आपका आंसर आता है, जो भी इक्वेशन बनती है वही होगा आपका आंसर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप निकाल देंगे, मतलब इसको सोल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका एलसीएम होगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा आपका एलसीएम। कि ये 4, 6 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि 8 को अगर आप एलसीएम मानते हैं 8 को, तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, तो 8 दूनी 16 करेंगे तो भी नहीं जाएगा, और 8 या 24 करेंगे तो इसमें 6 का भाग जाता है, मतलब एलसीएम तो आ जाएगा इसका 24। और इनका एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 5 दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 5, 25, 15 है तो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपको दिख रहा होगा 5। तो ये हो जाएगा 24/5। और इसको आप और भी एडिट करके लिख सकते हो कि 5 चौक 20 और 4/5, ठीक है। 5 चौक 20 और 4/5 इस तरीके से भी लिख सकते हो एलसीएम को, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि किस प्रकार से ऑप्शन आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, उस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं भिन्न का, कि भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो जस्ट क्या करना है कि जो अंश में दे रखा है उसका एलसीएम निकाल दे, जो हर में दे रखा है उसका एचसीएफ निकाल दे, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं आपको कि इन भिन्न को आप मेरे को निकाल के बताओ एचसीएफ। अब आपको निकालना है क्या एचसीएफ, तो मैं बोल रहा हूं अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या करना है आपको, एचसीएफ में जो ऊपर जो अंश है आपका, जो अंश है भिन्न का उसका क्या निकाले एचसीएफ, और जो नीचे हर है हर का क्या निकाले आप एलसीएम। ऐसा इसको याद नहीं रखना, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद नहीं रखना है कि आप इनको रटें, क्योंकि आपको जस्ट ये देखना है कि जब भी भिन्न मिलेगी तो भिन्न में क्या होगा, एक अंश होगा एक हर होगा, क्योंकि भिन्न ऐसे ही तो नहीं होगी। जब भी अंश बटे हर होगा तो उसी को क्या बोलेंगे अपन भिन्न। और जब भी भिन्न मिली है आपको तो भिन्न में एक अंश होगा और एक हर होगा। और जब आपको एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर क्या करें, ऊपर जो अंश है उसका एलसीएम ले ले, और जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर जो अंश है उसका एचसीएफ ले ले। मतलब जो चीज आप निकाल रहे हैं, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, जैसे आपने एलसीएम निकाला तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले ले, एचसीएफ निकाला तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले ले, और जो संख्या फिर बाद में जो बचा है ऑपरेशन वो लगा दे। क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे आपने एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास एचसीएफ, और यहाँ पर आपने एचसीएफ ले लिया तो फिर क्या बचेगा आपके पास एलसीएम। सिंपल, ये याद रह जाएगा आपको, और याद ही नहीं करना। जैसे एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश में एचसीएफ रखें, एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश में एलसीएम रखें, ठीक है। तो यहां से अगर इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनका कैसे निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास 5/12, 20/18, आपके पास है 7/24। इसका आप एलसीएम निकालने का ट्राई करें। कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि मतलब एचसीएफ, एलसीएम तो निकाल लिया है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में आपको पता है कि जो अंश है उसका क्या लेना है एचसीएफ, तो एचसीएफ लेना है आपको काई का 5, 20, 7 का, और एलसीएम आपको लेना है तो एलसीएम काई का लेना है तो आप बता देंगे 12, 18, 24 का आपको क्या लेना है एलसीएम। तो ये संख्या, ये ऑपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कि क्या हो जाएगा ये। तो ये होगा आपका 5, 20, 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपको बता देंगे एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इनमें एक से बड़ा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं। आपको दिख रहा होगा एक से बड़ा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो आप सिंपल ये करें कि आप ले 5,
20,7 और इसमें भाग करके देखें संख्याओं का, तो आपको पता चलेगा कि एक के अलावा किसी का भी तीनों संख्याओं में भाग जाएगा ही नहीं। एक के अलावा किसी भी संख्या में, मतलब इस तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसका HCF जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो HCF आप 1 लिख देंगे। और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, LCM। तो इसका LCM जस्ट बड़ी संख्या को पकड़े, एक बड़ी संख्या क्या है 24 में 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, बट इस 6 से भाग देंगे तो 6 या 18 होता है, तो 6 या 18 होता है। तो आपके पास यहाँ दिखिएगा इस 24 में आपका जो है वो ये 24 जो होता है 8 इंटू क्या होता है, तो 8 इंटू 3 होता है। तो इसमें 3 भी है, एक क्या आपका इस 6 का एक 2 भी है, बट इसमें 1 3 नहीं है। इस 6 का जो 1 3 है वो नहीं है। या फिर सिंपल आप क्या करें, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, प्राइम फैक्टर से ऐसे करते हैं जब प्राइम फैक्टर से करते हो तो, या फिर आपको जस्ट ऐसे करना है कि इस 24 को देखो, 24 का अगर 18 में इस 18 का भाग 24 में दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है, तो 24 का सेकंड मल्टीपल ले 48 में भी नहीं जाएगा, तो 24 का थर्ड मल्टीपल ले वो क्या होगा 72, और 72 में 18 का भाग जाता है, तो आप लिख देंगे ये 1/72 क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा HCF, किसका, इस भिन्न का। इस भिन्न का जो HCF आएगा वो क्या आएगा 1/72, और इस भिन्न का जो LCM वो आया था वो क्या आया था, तो आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले 22 से 4/3 करके ऐसा समथिंग जो आया था वो क्या आया था, इसका LCM आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो जस्ट ऊपर जो दे रखा है अंश उसका LCM ले, HCF निकालना है तो हर का मतलब अंश का क्या ले आप HCF ले। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आप समझने का ट्राई करें, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगी। आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि HCF, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, ऊपर वाली संख्या क्या होती है तो आप बता देंगे, ऊपर किसी भिन्न में ऊपर जो होता है वो अंश होता है, ये भिन्न ऐसे होती है, और ऊपर इसमें अंश होता है, और अंश बटे हर को ही क्या बोलते हैं अपन, फ्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं भिन्न। तो ऊपर जो आ रहा है उसका अगर आप LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ले, और अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले। और जब ये चीजें याद है तो जो नीचे क्या बचेगा, अगर LCM ऊपर लिया है तो नीचे HCF, और अगर ऊपर HCF लिया है तो नीचे LCM, बस सिंपल। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप करने का ट्राई करें। अब ये आप करने का ट्राई करें और इसको करके बताएं मेरे को। 8,15 इसका मेरे को HCF निकाल के बताएं आप। इसका अगर HCF, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अपन क्या निकाल रहे हैं HCF, और HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, अंश का क्या लेना है HCF, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं HCF। तो आप क्या लेंगे HCF लेंगे, किसका लेंगे HCF, 4, 6 और 8 का। ये मैं आपको बच्चों की तरह लिख कर बता रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 4, 6, 8 का HCF क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं 4, 6, 8 का HCF आएगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 आएगा। 5, 25 और 15 का आपको LCM निकालना है, तो LCM कितना आएगा, 25 को LCM मान ले, 50 में 15 का भाग नहीं जाता है तो आपका 75 क्या आ जाएगा, 75 आप बता देंगे इसका LCM आ जाएगा। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बट आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख के बता रहा हूं कि आपको HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले, नीचे जो है आपके पास हर में उन संख्याओं का आप क्या ले, तो उन संख्याओं का आप ले LCM। तो आप ले 5, 25, 15 का LCM अगर लेंगे आप तो आपके पास इस तरीके से संख्या आएगी कि आपका HCF क्या होगा, आपका HCF क्या होगा, 4, 6, 8 का HCF आप बता देंगे 2, और 5, 25 और 15 का LCM क्या होगा, तो 25 दूनी आप सबसे बड़ी संख्याओं को क्या मान ले, LCM मान ले, कि आपने माना 25 ही क्या है आपका LCM। अब आप इस 25 को देखेंगे, इस 25 में 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, बट इस 15 का भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको LCM की डेफिनेशन में बताया था कि LCM एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दी गई संख्याओं का, इन दी गई संख्याओं का पूरा का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, पूरा का पूरा भाग चला जाए, बट ये आपने 25 LCM माना तो इसमें 5 का ही भाग जा रहा है, 15 का जा नहीं रहा है, तो इसलिए इसको ऐसा नंबर बनाओ कि इसमें 15 का भी भाग क्या हो जाए, पूरा पूरा चला जाए। तो आप इसको अगर 50 करते हो, इसका सेकेंड मल्टीपल लेते हो तो भी 15 का भाग नहीं जाएगा। जैसे ही आप इसका थर्ड मल्टीपल करते हो, मतलब इसमें 3 का गुणा करते हो, तो आपका आएगा 75, और 75 में 15 का भी भाग जाता है, 25 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो ये 75 क्या हो जाएगा आपका LCM, और यही क्या होगा आपका इस संख्या का HCF, क्योंकि आपने ऊपर रखा है HCF, तो इस संख्या का HCF क्या आ जाएगा आपका 2,75। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो ये भिन्न आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्नों का आप LCM HCF कैसे निकालेंगे। जस्ट ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आप लिखें और इनको रटे नहीं, इनको समझ ले बस।
इनको रटना नहीं, आपको इनको समझना है, क्योंकि रटने से चीज़ें और आसान मतलब डिफ़िकल्ट होगी और समझने से चीज़ें जो होगी वो आपकी इजी होगी, इतना मेरे को लगता है जहाँ तक। तो इनको आप समझे और समझ कर इनको लिख ले। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ, अब अपन चलते हैं यहाँ कि दशमलव संख्याओं का आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, दशमलव संख्याओं का आप एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे ये आपको समझना है कि आपके सामने अगर दिया हुआ है कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो आपको किस प्रकार से निकालना है वो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। कि मैं आपको दे रहा हूँ 5,5 और मैं आपको दे रहा हूँ 2,5 और इसका मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएम निकाल के बताओ, इन संख्याओं का मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं कि ये 0,25 या 0,25 का आपको एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको एक बात पता होगी और नहीं होगी तो अभी पता कर ले कि ये 5,5 लिखा है और 5,5 लिखा है तो इसको अपन भिन्न की फॉर्म में बदल सकते हैं। सिंपल आप इसको भिन्न की फॉर्म में बदल सकते हो। आपको ये जो तरीका अभी पढ़ाऊंगा कि भिन्न की फॉर्म में बदल के क्वेश्चन करने का, ये करना नहीं है। बट आपको अगर इनका एलसीएम निकालना है, समझना है कि कैसे निकलेगा, कब कितनी जीरो के बाद अपन मतलब संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो वो समझने के लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और इसको समझने का आप ट्राई करें कि अगर आपको 5,5 का क्या निकालना है, 5,5 का आपको निकालना है एलसीएम निकालना है तो आपको ये देखना है 5,5 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 5,5 है, यहाँ से ये दशमलव उठाएंगे तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगी नीचे 0। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 55/10। क्या लिख सकता हूँ 55/10। इसको अपन और भी काट सकते हैं, मेरे को पता है इसको आप और भी काट कर क्या लिख सकते हो 11/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, इसमें भी 5 का भाग दे सकते हैं। बट ये चीज़ें समझने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए ये अभी थोड़ा सा अपन इग्नोर करेंगे कि आप इसको 55/10 ही रखें। और ये जो है 0.25 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 0.25 था, तो यहाँ से आपने पॉइंट हटाया और पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लगा दी। क्या कर दिया, नीचे 2 0 क्या कर दिया आपने, 2 0 लगा दी। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ ये जो चीज़ें हैं, ये जो दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करने की, ये आपने 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ी होगी अच्छे से, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसको अपन 25,100 लिख सकते हैं और इसको 55/10। तो आपने जो ये फ्रैक्शन था, आपने जो ये दशमलव था, ये डेसिमल जो था आपके पास 55, 5,5 और क्या था 0.25, इसको आपने इस प्रकार से चेंज कर लिया कि इसको लिख दिया आपने 55/10 और इसको लिख दिया आपने 25/100। और अब ये आपके पास क्या हो गया, तो अब बता देंगे ये क्या हो गया आपके पास भिन्न। और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, और अगर सीखा है तो उसको करने का ट्राई करें। अब यहाँ से आप निकालने का ट्राई करें कि 55, 10 और 2500 का आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। क्या समझाया है कि जब आपको एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश का एलसीएम लो और हर का एचसीएफ लो, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश का एचसीएफ लो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो। तो आप सिंपल ये जो रूल है ये यहाँ लगाएं और इसको करने का ट्राई करें कि ये रूल आप इसको इस संख्या में कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, अच्छे से समझने का ट्राई करें, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको कि आप इसको ऐसे चेंज करें, अपन डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ उसके लिए डायरेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी है, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर आपको रटवाऊँगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि इतने पॉइंट के बाद मतलब इतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो वो रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसको समझना है अच्छे से कि मैं आपके सामने लिखा है 55,10, 25,100, इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है अंश का क्या लेना है, अंश का लेना है आपको, तो अंश का लेना है आपको क्या, आप बता देंगे अंश का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो 55 और 25 का एलसीएम लोगे तो बड़ी संख्या को मैंने बताया था आपको कि ये जो 55 है इसको ही क्या मान ले आप एलसीएम, और इसके मल्टीपल देख लें कि अगर 55 में 25 का भाग जा रहा है तो अच्छी बात है, बट आपको दिखेगा कि नहीं जा रहा है
तो आप 55 में अगर या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसको 11 इंटू 5 लिख सकते हैं और 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस 55 को 11 इंटू 5 आप लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन में मैंने बताया है, समझाया है, वो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि इस 55 को आप 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे तो मैंने बताया था एलसीएम में सारी ही चीज़ें आनी चाहिए, सारी ही संख्याएं आनी चाहिए। तो आपके पास आएगा 5 की पावर 2 मतलब 25 इंटू 11, ठीक है। 25 इंटू 11 क्या होगा आपका एलसीएम और 25 इंटू 11 एलसीएम होगा। और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हम तो बिल्कुल बावले हैं, तो आप क्या करें कि ये ले आप 55 और ये ले आप 25, ठीक है। 55 लेंगे, 25 लेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप डायरेक्ट भाग दे 5 से, तो ये कितना होगा 11 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, इसमें 11 से भाग देते एक बार जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, इसमें 5 से भाग देते कितना होगा एक बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 11, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 25 इंटू 10 कितना होता है तो आप बता देंगे 250, 25 इंटू 10 कितना होता है 250 प्लस 25 करेंगे 275, ठीक है। 275 जो आएगा इसका क्या आएगा आपका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 275। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ 100,10 का, ठीक है। अपना जो फॉर्मूला क्या था कि ऊपर वाला अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, तो अंश का आपने एलसीएम निकाल लिया, अंश का एलसीएम निकाल लिया। अब ये बचे हर का क्या लेना है आपको एचसीएफ, हर का क्या लेना है एचसीएफ। और आप 10,100 का एचसीएफ लेंगे तो आपको पता है इनमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बता देंगे 10 और 100 में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 10, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। 10 से बड़ा अगर आप 20 लेने जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 है, 20 में 10 का भाग देंगे तो 10 में अगर 20 का भाग देंगे तो पूरा भाग वैसे भी नहीं जाना है। तो आपके पास देखेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, या फिर आप जैसे नहीं समझते हैं, आपको समझ में नहीं आती है ये चीज़ें, तो आप 10,100 लें और इनको क्या करें भाग करके देखें कि आप इसको 2 से भाग देते हैं तो ये 5, ये जाएगा 20 बार, इसमें फिर आप भाग देंगे तो एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें दोनों में भाग चला जाए, ठीक है, कि इसमें भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए। तो आपके पास ऐसी संख्या है 5, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों में भाग दे दे, तो अब आपके पास एचसीएफ क्या आ गया 5 दूनी 10, तो 10 क्या हो जाएगा एचसीएफ, या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 10,100 का एचसीएफ, ये आपके पास ऐसे लिख रहा हूं मैं 10,100, 1000। तो इनका एचसीएफ जो 0 वाली संख्या चले तो इनका एचसीएफ हमेशा सबसे कम 0 वाली संख्या आएगी, क्योंकि यही रही होगी जो हाईएस्ट कॉमन होगी इनमें। क्योंकि इससे बड़ी अगर मान लो आप 100 की तरफ चलते हैं तो ये संख्या तो ऑलरेडी 10 है, तो इससे तो बड़ी ये तो संख्या जो आपने मानी हाईएस्ट कॉमन 100 मानी मान लो, तो ये तो ऑलरेडी इस संख्या से बड़ी हो गई। और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बड़ा हो गया तो इसका अगर इसमें भाग देंगे आप, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई थी कि दी गई संख्याओं में आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है उसका पूरा को पूरा भाग जाना चाहिए। तो इस 100 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं और 100 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। मतलब आपके सामने जब कुछ भी ऐसे दिखे कि 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से संख्याएं दिख रही है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा सबसे छोटा नंबर रहेगा। जब भी 0 की फॉर्म में अगर संख्या चले, जैसे 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, दूसरी संख्या नहीं कि आप 20, 40 चल रहा है और आप ऐसे मान ले कि ये 20 ही क्या होगा एचसीएफ होगा, जैसे आपका 20,50 चल रहा है और 20 आप एचसीएफ मानकर बैठ गए, ये चीजें नहीं होगी। जब 100 की फॉर्म में चल रही है 10, 100, 1000, 10,000, तो सबसे छोटा से छोटा नंबर आपका क्या आता है, तो आप बता देंगे ये क्या आएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। ये इतना लॉजिक मैंने क्यों समझाया है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन में बताना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो यहाँ से 10,100 का, क्योंकि बटे में क्या है एक 10 है एक 100 है, तो एचसीएफ आप बता देंगे कि ये 10 क्या रहेगा एचसीएफ। तो यहाँ से जो संख्या आएगी, अगर इस संख्या में आप 10 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा 27.5, ठीक है, 27.5। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है कि मान लो जैसे आगे अपन पढ़ेंगे कि डायरेक्ट आपको ये करना है कि डायरेक्ट आपको दशमलव के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो वो अगर याद नहीं रहे तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, एक तरीका ये है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन संख्याओं का आप दशमलव का आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले, भिन्न में चेंज कर ले और भिन्न में फॉर्मूला लगा दे एलसीएम और एचसीएफ का। इसी प्रकार अगर इसका आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में आपको जस्ट क्या करना है कि ऊपर जो अंश में दे रखा है उसका एचसीएफ ले, तो अंश में आपको दिखेगा 55 और 25 में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है 5। अब इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब चीजें समझ में आ गई होगी। और इनका एलसीएम है तो एलसीएम बता देंगे 100, तो ये कितना आएगा, तो आप ये बता देंगे कि
5 और 100 कितना आ जाएगा, तो ये 0.05, ठीक है 0.05। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 10, 100, 1000 ले रहे हैं तो इनका जो HCF आता है, तो HCF सबसे छोटा से छोटा नंबर आता है, बट जब LCM लेंगे तो LCM आएगा आपका बड़ा से बड़ा नंबर जो 1000 आएगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहे इसमें कि HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट देख के 1000 लिख ले। हाईएस्ट का मतलब यहाँ पर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर होगा वो होगा 10, और LCM का मतलब ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसका मल्टीपल, तो मल्टीपल होगा 1000, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, तो आप बता देंगे कितना होगा 1000, क्योंकि आपको ऐसी संख्या आती है। LCM की मीनिंग अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि LCM एक ऐसी संख्या आती है जिसमें दी गई संख्या होगा कि 10, 100 और 1000 का। मेरे को पता है यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ सकती है, क्लासेस में भी आती है, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहां पर भी आती है, तो आपको भी आ सकती है कि ये तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट 1000 लेने का था। ऐसा नहीं है, आपको इसकी मीनिंग पर अगर जाओगे तो मीनिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या, LCM का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं को पूरा भाग चला जाए। तो दी गई संख्या मान लो आप 10 मान लेते हैं LCM, तो इसमें तो फिर 1000 का और 100 का भाग जाता ही नहीं, तो इसलिए LCM क्या होगा 1000। और HCF क्या आएगा, तो HCF क्या आएगा यहाँ से 10, और 10 में आप इस 10 का अगर भाग इन संख्याओं में देंगे तो पूरा भाग जाएगा। तो ये मतलब है, ये मीनिंग है। अगर कल का लेक्चर देखा होगा तो यहाँ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये बता रहा था कि इनका अगर LCM लोगे इनका, तो LCM आएगा हमेशा बड़ा से बड़ा नंबर। जैसे यहाँ पर क्या आया था आपका LCM आया था 10 और 100 का LCM कितना आया था आपका 100। तो इस प्रकार LCM में जब संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं तो नीचे जो आता है छोटा से छोटा जीरो आएगा, ठीक है, छोटा से छोटा नंबर आएगा, जैसे 10 आया था, और HCF में बड़ा से बड़ा नंबर आएगा जैसे 100 आया था। तो ये चीज अपन डायरेक्ट यूज करेंगे कि इन 10 और 100 का ये जो लॉजिक है ये अपन डायरेक्ट यूज करेंगे कि LCM में छोटा से छोटा नंबर आता है, मतलब जो अपॉन में आती है संख्या वो छोटी से छोटी आती है, और HCF में बड़ी से बड़ी संख्या आती है और उसके बाद फिर जीरो आते हैं, ठीक है। तो इसका अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि जैसे यही एग्जाम्पल है आपके पास, क्या है कि ये है आपके पास, ये है 55, इसको अच्छे से समझे आप। अब इतना कुछ नहीं करेंगे, अब मैं डायरेक्ट आपको निकालना बता रहा हूं कि डायरेक्ट LCM और HCF कैसे निकालेंगे। कि जैसे आप 55,25, ठीक है, आपके पास है 55,25, तो इसका आपको LCM निकालना है। मतलब 55,25 क्या है आपके पास 5.5, 2.5 है आपके पास संख्या है, ठीक है, 55,25 नहीं 5.5, 2.5, तो ये संख्या है। तो इनका अगर आपको LCM निकालना है तो आप जस्ट ये करें कि ये पॉइंट जो है इसको 2 मिनट के लिए भूल जाए, इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाए और इन संख्याओं को मान ले 55 और 25। आप इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाएं और संख्या ही डायरेक्ट मान ले 55,25। आपने क्या मान ली, संख्या है, मजे से संख्या मान ली आपने 55,25। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपको पता है इन संख्याओं का तो LCM छोटा बच्चा भी निकाल देगा, 8वीं क्लास का बच्चा भी, कि 55 और 25 का LCM क्या होता है, तो आप बता देंगे 275 क्या आएगा आपका इसका LCM, ठीक है। 275 कैसे आया है ये आपको पता है, वरना आप करके देख ले, LCM निकालेंगे 275 आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जब अपन ने LCM निकाला था, क्योंकि 275 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपके पास था 5.5 और 2.5, आपने निकाला कहीं का 55 और 25 का, तो ये आंसर तो गलत है। बट इस आंसर को अपन अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेंगे यहाँ पर देखकर, ठीक है, कि अच्छा ये जो था आपका ये 0.25 था, इसको क्या लिखें 0.25 था, तो यहाँ LCM तो वही आना है, ये था क्या 0.25, ये आप ध्यान रखें, ये क्या था 0.25 था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो था 0.25 था, ठीक है। तो आपको ये 0.25 रखना है। अब आपको क्या देखना है कि आप यहाँ इस LCM के पास आओगे, तो यहाँ जो निकाला था तो इसके देखा था आपने LCM निकाला था, तो LCM में क्या आया था, पॉइंट के बाद जो आया था वो मतलब ये एक संख्या, एक के बाद सबसे कम जीरो आई थी। जैसे यहाँ पर क्या आया था LCM इन दोनों का HCF क्या आया था, तो आपने लिखा 10, और ये जो 10 आया था ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है, मतलब 100 और 10 में 10 क्या है, छोटी से छोटी संख्या आई थी। और जब किसी छोटी से छोटी संख्या का अगर भाग देंगे आप 275 में अगर इस 10 का भाग देंगे तो जो पॉइंट आना है वो एक संख्या के बाद ही आना है, बट अगर 100 का भाग देंगे तो पॉइंट 2 संख्या के बाद आना है। मतलब LCM में जो पॉइंट आता है आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि LCM में दशमलव की संख्याओं में जब पॉइंट लगाएंगे अपन, तो पॉइंट कम से कम कहाँ लगा सकते हैं वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कम से कम पॉइंट है एक संख्या के बाद, और यहाँ पर कम से कम पॉइंट है 2 संख्या के बाद,
तो आपको इनको नेगलेक्ट करके, दशमलव को नेगलेक्ट करके आप क्या निकाल लें, इसका एलसीएम निकाल लें और फिर लास्ट में क्या कर दें, लास्ट में कम से कम दशमलव के बाद पॉइंट लगा दें, कम से कम दशमलव के बाद पॉइंट लगा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27.5 क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो यहाँ पर भी आया था 27.5। उसी प्रकार आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका, तो एचसीएफ बता देंगे, एचसीएफ क्या आएगा 55 और 25, मतलब 55 और 25 का एचसीएफ क्या आएगा, तो आप बता देंगे 55 और 25 का एचसीएफ आएगा 5। अब आपने एचसीएफ में देखा था कि यहाँ पर एचसीएफ में नीचे जो लेते हैं 10 और 100 का एलसीएम लेते हैं, और अगर एलसीएम लेते हैं तो बड़े से बड़े जो नंबर आता है, जैसे यहाँ 10 और 100 था तो 100 लिया नीचे, और अगर 100 लिया तो इसका अगर इस 5 में भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, जैसे यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लग रहा था, यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा था, बट यहाँ पर अब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब एलसीएम में वो दशमलव, मतलब वो संख्या लेनी है, जैसे ये 5.5 है, ये 0.25 है, तो वो एचसीएफ में आपको उस संख्या के बाद या इतने संख्या के बाद पॉइंट लगाना है जो आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम हो, कि यहाँ पर मैक्सिमम कैसे, एक संख्या के बाद है, यहाँ मैक्सिमम कितनी 2 संख्या के बाद है, तो ये जो मैक्सिमम वाला है ये लेना है। क्वेश्चन में 3 संख्या के बाद भी हो सकता है, 4 संख्या के बाद भी हो सकता है, तो आपको मैक्सिमम वाला लेना है। तो मैक्सिमम वाला कितना आ जाएगा आपका, तो ये 5 है, मैक्सिमम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो आप इसमें एक 0 लगा दे, एक 5 लगा दे और फिर इसके बाद पॉइंट लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 0.25, जो यहाँ से आया था वही यहाँ से आएगा। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप ऐसी संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं, ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो आपको इन पॉइंट को भूल जाना है कि जैसे 0.58 है, 1.6 है और 0.3 मतलब 3.2 है, ठीक है, 1.6 और 3.2 है, तो इनका एलसीएम निकाल ले। सिंपल इन पॉइंट को भूल जाए, आप इन पॉइंट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट है भी सही आपकी दुनिया में। आप 8, 16, 32 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 32, क्योंकि 32 में 8 और 16 दोनों का भाग जाता है, एलसीएम आ गया 32। अब एलसीएम में आपको क्या देखना है कि एलसीएम में मैंने बताया अभी आपको कि एलसीएम में जहां वो संख्याएं देखनी है जहां पर कम से कम संख्या के बाद पॉइंट लगा, वहां पर आपको पॉइंट लगाना है। कि आप देखेंगे कि कम से कम संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा था, तो यहाँ पर कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा था, तो आप बता देंगे एक संख्या के बाद। तो कम से कम पॉइंट कहाँ लगा है, तो आप बता देंगे कम से कम एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है। यूं तो इसमें 2 संख्या के बाद भी पॉइंट लगा है, बट आपको एलसीएम में देखना है कि कम से कम संख्या के बाद पॉइंट कहाँ लगा है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि कम से कम संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लगा है, और यहाँ पर कम से कम संख्या के बाद पॉइंट कहाँ लगा है। तो इसमें देखेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है, इसमें यहाँ पर फिर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है, और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है। मतलब इसमें सेम है, तो सेम है तो आप डायरेक्ट एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दे, तो इसका एचसीएफ एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2। फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में आपको पता चलेगा कि 8 और 16 और 32 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बता देंगे 8 क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 8 आपने निकाल लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट ये है 8, 16, 32 का आपको निकालना था पॉइंट वाली संख्या होगा। और मैंने बताया था कि इस ऐसी संख्या है तो उनका जो अपन निकालते हैं एचसीएफ निकाले हैं, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के बाद पॉइंट कहाँ लगा है वो पॉइंट लगा दे। बट इस क्वेश्चन में जो है आपका सेम है, पॉइंट यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, तो आप जस्ट एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दे कि ये क्या हो जाएगा आपका 0.0 मतलब 0.8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ कि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। तो ये सारी इतनी रामायण आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपके सामने अब तक की है। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट इतना नहीं बता के सारा डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, इस तरीके से अपन एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे आप। जैसे मैं यही क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ये है 15, 45 और 35। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या मान लेंगे आप 45 मान लेंगे, क्योंकि ये इसको मान लें, ये जो पॉइंट है ये भूल जाए एक मिनट के लिए कि पॉइंट है भी सही, इसमें 4.5 है, 3.5 है और 1.5 है, तो पॉइंट को भूल जाए और जस्ट एलसीएम निकाले। तो एलसीएम आपने मान लिया 45, 45 को 9 पंजे 45 लिख सकते हैं, इसको 7 × 5 लिख सकते हैं, इसको 5 × 3 लिख सकते हैं, तो 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ से 5 भी आ गया, यहाँ से 7 नहीं आया, तो इसमें जैसे 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 × 7 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो 45 × 7 करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल आया 3 और 7 × 4 = 28, 29 × 30 = 31, 315 जो होगा आपका क्या होगा एलसीएम होगा इन संख्याओं का। ठीक है, तो एलसीएम आप सिंपल ऐसे निकाल देंगे कि 315, और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो आप देख लें, तो 315 आपने निकाल दिया इनका एलसीएम।
क्या मान के कि इनमें पॉइंट है ही नहीं, इतना आपने मान लिया। बट आपको देखना है कि संख्याओं में पॉइंट है, तो इस पॉइंट का भी यूज करना है। तो एलसीएम में सबसे कम संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, जहां पर भी सबसे कम संख्या के बाद पॉइंट लगा है वो संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। कि जैसे यहाँ एक संख्या के बाद है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद है, तो सिंपल आप इसमें ज़्यादा लोड नहीं ले कि इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दें, क्योंकि सब में समान है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको एडिट कर देता हूँ, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि जैसे ऐसे होता है कि 0.15 होता, कॉमा ये आपके सामने होता 4.5 होता, कॉमा आपके सामने होता 3.5, ठीक है। तो अब इसमें आपको एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो सिंपल है कि 15, 45 और 35 का ही निकालना है, बट पॉइंट है ये आप बाद में लगा देंगे। तो आप इसमें देखेंगे सबसे कम संख्या के बाद पॉइंट कहाँ लगाए, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाए, और यहाँ एक संख्या के बाद लगाए, और यहाँ एक संख्या के बाद लगाए, मतलब सबसे कम पॉइंट कहाँ लगाए, तो सबसे कम जो पॉइंट लगाए वो एक संख्या के बाद लगाए। तो आप सबसे कम पॉइंट जो लगा देंगे, सबसे कम संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद। इसी में अगर आपको क्या बोला जाता है कि अगर आपको बोला जाता है एचसीएफ निकालने का, तो एचसीएफ निकाल ले सिंपल, आप 15, 45 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा आपका 5, क्योंकि 10 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, और 15 आने से रहा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5, और 5 आएगा। तो एचसीएफ में मैंने बोला है, एचसीएफ में मैंने आपको ये समझाया है कि जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है उतनी संख्याओं के बाद आप एचसीएफ में पॉइंट लगा दें। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद लगाए, यहाँ पर 2 संख्या के बाद, एक संख्या के बाद लगाए यहाँ पर भी, और यहाँ पर लगाए 2 संख्या के बाद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए तो आप बता देंगे 2, तो इसमें भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दे, 2 संख्या नहीं है तो एक संख्या और मान ले अपने हिसाब से 0 और फिर पॉइंट लगा दे। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, एचसीएफ ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप, एक तो मैंने आपको आज जो पढ़ाया है वो मैं बता देता हूँ कि आप फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कि दशमलव में अपन ने पढ़ा है कि दशमलव का एलसीएम निकालना है, तो जस्ट आप दशमलव को भूल जाओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और समझा देता हूँ आपको अच्छे से ताकि समझ में आए। जैसे मैं दे रहा हूँ 0.18, कॉमा में दे रहा हूँ 0.009, कॉमा में ले रहा हूँ 0.2, ठीक है। इनका आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। 0.2 नहीं ले आप तो अच्छा रहेगा, 0.3 ले, ठीक है। इनका निकालना है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो कि पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है। एलसीएम निकालना है तो इन पॉइंट को भूल जाओ, जस्ट इन संख्या को एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना आएगा तो आप बता देंगे, एलसीएम आएगा 18 एलसीएम आया है। और इन संख्याओं को भूलकर आप मतलब पॉइंट को भूलकर ही इसका क्या निकाल दो, एचसीएफ। तो एचसीएफ आएगा आपका, तो एचसीएफ निकाल दोगे आप 3। ये तो चीजें आप कर सकते हो कि पॉइंट को नेग्लेक्ट कर को, मतलब पॉइंट को अगर भूल जाओगे तो संख्या क्या होगी, तो आप बता दोगे 18, 9 और 3 क्या होगी, आपकी संख्याएं होगी। और इनका ही आपको क्या निकालना है, एलसीएफ और मतलब एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपका 18, एचसीएफ आ गया आपका 3। तो अब आपको ये जस्ट ये करना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है वो आपको देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ लगा सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि एलसीएम में मैंने बताया कि एलसीएम में कम से कम संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो आपको देखना है कि कम से कम संख्या के बाद पॉइंट लगा कहाँ है, कितनी कम से कम संख्याओं के बाद इसमें पॉइंट लगा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर ये 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, बट यहाँ पर एक संख्या के बाद ही पॉइंट लगा है। तो इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दे कि इसमें क्या कर दे, 1.8 कर दे। आप क्या कर दे, 1.8 कर दे। अब एचसीएफ में सिंपल क्या था कि एचसीएफ में जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद लगा है, यहाँ पर एक संख्या के बाद लगा है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 संख्याओं के बाद लगा है। तो आप भी इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 संख्याओं के बाद क्या कर दे, पॉइंट लगा दे कि आप इसको ऐसे कर दे 0.003। तो आपके पास ये 3 संख्याएं हो गई और उसके बाद हो गया पॉइंट, जहां पर जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे 3 संख्याओं के बाद पॉइंट था। तो ये तरीका था आपको भिन्न का, दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, जो आपको समझ में आ गया होगा। और उसी में मैंने आपको फ्रैक्शन भी बता दिया आपको। और आप आज जो अपन ने पढ़ा है वो इतनी ही चीजें पढ़ी है कि मैंने आपको एचसीएफ का मीनिंग बताया है, मैंने आपको एचसीएफ बताया,
HCF का मीनिंग बताया और इसका मैंने को प्राइम फैक्टर क्या होता है वो भी बताया मैंने, मतलब को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी बताया है, और उसका यूज HCF में कैसे होता है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद अपन को जो पढ़ना है, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर आपके ऊपर से जाएगा चीजें, घातांक का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अगर आपने गुणनखंड विधि पढ़ी है तो आप इजीली इनका लघुत्तम और महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। ये अपन पढ़ेंगे और फिर इस पे ऊपर जो क्वेश्चन है एलसीएम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे, और फिर अपन को सारी चीजें जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते जाएंगे कि पहले एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो आपको अगर आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम जो है अपना 100% देते हैं। मैं अपना अगर पढ़ाता हूँ तो 100% आपको ये ट्राई करता हूँ समझाऊँ, और इतना बेसिक से कि एक एक चीज़ मैं आपको 4-4 बार बता रहा हूँ, और इतना बेसिक से बता रहा हूँ जो आपको मतलब आप अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, आपको अगर मैथ्स से बहुत नफरत है तो भी आपको समझ में आ जाए, इतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें इतना बेसिक से बता दी जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बेसिक से लगाकर अपन बेसिक पे ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आगे इसमें अगर क्वेश्चन कराऊंगा एलसीएम एचसीएफ में तो आपको पता चल जाएगा कि अपन बेसिक से लगाकर एक अच्छे लेवल तक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और एसएससी के साथ अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे, और टाइम में एक निश्चित टाइम में उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।